2007 में भारतीय जनता पार्टी एमसीडी के अंदर उनकी सरकार बनी और 2007 से लेकर 2022 तक लगभग 15-16 साल तक वो एमसीडी की सत्ता में रहे। इस दौरान दिल्ली के अंदर जो चाहे वो दिल्ली के मूल निवासी हों या जो बाहर से लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा से, उन लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से कोई 50 गज का, कोई 30 गज का, कोई 100 गज का घर बनाया दिल्ली के अंदर। ऐसे लगभग 1.5 लाख घरों को 2007 से लेकर 2022 के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने इन घरों को सील कर दिया। इन घरों को सील भी किया और जो मार्केट रेट है इस समय कि हर घर से 1.5 से 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए लेते भी हैं भ्रष्टाचार अधिकारी और पार्षद मिलके, वो भी इन 1.5 लाख परिवारों के साथ किया गया। उसके बाद इन लोगों के घर भी बुक कर दिए गए, इन लोगों के घर सील कर दिए गए। इन परिवारों की एक बहुत बड़ी मांग थी कि ये उनकी मेहनत की कमाई का घर बना हुआ है, इसमें पानी का कनेक्शन, इसमें बिजली का कनेक्शन देने की कृपा की जाए। सरकारें बहुत सारी आई, चूँकि इसमें एमसीडी का एक बहुत बड़ा रोल होता था, चूँकि बिल्डिंग डिपार्टमेंट एमसीडी का था। एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती थी, वो कभी भी परमिशन देते नहीं थे क्योंकि ये उनकी कमाई का एक बहुत बड़ा अड्डा होता था। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने 2021-22 में एक बहुत ही हिस्टोरिक डिसीजन लिया और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि जो घर चाहे वो बुक हो चुके हैं, चाहे वो जो भी दिक्कत है उनके अंदर, उन घरों को पानी मिलने का बेसिक राइट है, क्योंकि भारत का संविधान ये इंश्योर करता है, भारत का संविधान ये कहता है, बाबा साहब का संविधान ये कहता है कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है और जीने के अधिकार में पानी उसे मिलना ये उसका बेसिक राइट है। अगर आप जीने का अधिकार देते हैं और पानी नहीं देते तो कोई फायदा नहीं है। तो 2021-2022 में दिल्ली जल बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन निकाला और उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर चाहे वो स्लम हो, चाहे अनऑथराइज कॉलोनी हो, चाहे अथोराइज कॉलोनी हो, चाहे रीसेटलमेंट्स हो, इन सारे चीज़ों के ऊपर जो है वो उनको पानी का कनेक्शन दिया जाए। इस आधार पर यह हिस्टोरिक डिसीजन हुआ और पूरे दिल्ली के अंदर हर व्यक्ति जो भी पानी का कनेक्शन लेना चाहते हैं उसको पानी का कनेक्शन दिया जाने लगा। इस पर बहुत सारे लोग कोर्ट गए और उन्होंने कहा कि जी पानी तो तब आएगा ना जब बिजली का कनेक्शन होगा, बिजली के मीटर लगेंगे। तो बिजली का कनेक्शन दिया जाए, बिजली का मीटर दिया जाए, क्योंकि बिजली के कनेक्शन तभी मिल सकते हैं जब एमसीडी का बिल्डिंग डिपार्टमेंट उसमें एक तरीके से स्टैंड ले, बिजली उसका एनओसी दे, सारी चीज़ें, तो वो उन्होंने मना कर दिया, वो देते नहीं थे। जब हमारी 2023 में सरकार बनी तो 26 फरवरी 2024 को जो हाउस था, उस हाउस को में हमने ये रेजोल्यूशन पास किया, पूरी हाउस ने सर्वसम्मति से ये रेजोल्यूशन पास किया और इस रेजोल्यूशन में ये कहा गया कि जिस तरह से दिल्ली जल बोर्ड ने पानी का कनेक्शन देने की परमिशन दी है, उसी तरह से बीएसईएस राजधानी, बीएसईएस यमुना और टाटा पावर लिमिटेड को भी डायरेक्शन ये हाउस देती है कि उसी आधार पर उस व्यक्ति को बिजली का भी कनेक्शन मिलना चाहिए और बिजली का कनेक्शन देना चाहिए। ये 26 फरवरी 2024 का रेजोल्यूशन है जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने, आदरणीय प्रेम चौहान जो वार्ड 164 से पार्षद रहे उनका, और प्रवीण कुमार वार्ड 105, इनके रेजोल्यूशन को हाउस ने सर्वसम्मति से पास किया और ये डायरेक्शन दिया हाउस ने कि ऐसे जो 1.5 लाख मकान जो भारतीय जनता पार्टी ने सील किए थे, उस मकान को उनके अंदर बिजली का कनेक्शन भी दिया जाए। मैं दिल्ली हाई कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस रेजोल्यूशन को संज्ञान में लिया और पूरी दिल्ली के अंदर
उन 1.5 लाख मकानों पे अब BSES राजधानी, BSES यमुना और टाटा पावर अब बिजली का कनेक्शन दे सकते हैं। मैं तहे दिल से आम आदमी पार्टी की तरफ से, दिल्ली के हर इस व्यक्ति की तरफ से मैं दिल्ली हाई कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने इसके ऊपर स्टैंड लिया, ये डिसीजन लिया और लोगों के पक्ष में डिसीजन लिया। क्योंकि जिस तरह से पानी एक बेसिक राइट है, उसी तरह से बिजली भी एक बेसिक राइट है। अगर आप जीना चाहते हैं तो उसके लिए पानी और बिजली एक बहुत ऐसी चीज़ है जिसके बिना दिल्ली शहर में जीना बहुत असंभव है। मैं अरविंद केजरीवाल जी का भी बहुत धन्यवाद करूंगा कि 2021 में अगर उन्होंने पानी का रेजोल्यूशन ना पास किया होता तो शायद MCD द्वारा, जब हमारी सरकार थी 1.5 से 2 साल के लिए, तो शायद हम ये बिजली का रेजोल्यूशन पास ना कर पाते, हाउस से डायरेक्शन ना दे पाते। और मैं अंत में हाई कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इस पूरे मैटर को संज्ञान में लिया और प्रो पीपल एक डिसीजन लिया। कुलदीप जी हमारे साथ हैं जिन्होंने इस पूरे मुद्दे के ऊपर आपसे लगातार बातचीत कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि वो इस पर अपनी बात रखें। तो साथियों, आज फिर 420 सरकार का, फर्जीवाड़ा सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक और बड़ा पर्दाफाश हमारे नेता दुर्गेश पाठक जी ने यहाँ पे किया है। ये रेजुलेशन जो 26/2/2024 का जो नगर निगम ने दिल्ली के उन गरीब मजलूम लोगों के लिए पास किया जो लगातार बिजली के मीटर के लिए अपनी जगह जगह भटक रहे थे, और उसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लेने का काम किया और उसके बाद उनके हक में फैसला देने का काम किया। और हम लगातार आपको ये बात बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कैसे दिल्ली वालों को लगातार, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, एक लूट का अड्डा इस MCD को बनाने का काम किया। बुक प्रॉपर्टी के नाम पे प्रॉपर्टी को बुक करके लोगों को हरासमेंट किया गया, उनसे अवैध उगाइयां की गई और अवैध उगाई का अड्डा इस MCD को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करने का काम किया। और लेकिन माननीय हाई कोर्ट ने जो ये आदेश दिया है, उसके बाद हमारे उन परिवारों को राहत मिलेगी और अरविंद केजरीवाल जी का जो कदम था उनके घरों में पानी का कनेक्शन लगाने का, अब उनके घर में रोशनी आएगी, वो रोशनी से जगमगा उठेगा और उनके घर में पानी के बिजली का कनेक्शन लग पाएगा। और उसके साथ साथ मैं तो भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार को दिल्ली में कहना चाहता हूं कि आपने काम तो कुछ किया नहीं, केवल क्रेडिट चोरी करने का काम करते हो और क्रेडिट चोरी करते 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 हाईकोर्ट का क्रेडिट भी चुराने लगे, बाबा साहब अंबेडकर के नाम का क्रेडिट भी चुराने लगे। तो अब अगर आप कुछ कर सकते हो तो मैं आपको कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी MCD में सरकार है, आपकी दिल्ली में सरकार है। माननीय हाईकोर्ट ने उन प्रॉपर्टी पे मीटर लगाने का आदेश तो दे दिया, और मैं आपको कहता हूं कि आप उन बुक प्रॉपर्टी को तुरंत प्रभाव में हटवाने का काम करो और उनकी रजिस्ट्री कराने का काम करो, तब तो हम मानेंगे कि आपकी सरकार ने कुछ काम किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ किया है। और पूरा क्रेडिट आप लोग लो, लेकिन कुछ करके क्रेडिट लो, क्रेडिट चोरी मत करो। उन बुक प्रॉपर्टी को तुरंत हटाओ, उनको बुक प्रॉपर्टी को जिनको आपने अवैध घोषित किया हुआ है, एक तरफ आप कहते हो आप रजिस्ट्री करा रहे हो दिल्ली में, आपने उनको अवैध घोषित किया हुआ है, उन प्रॉपर्टी को तुरंत साइड से बुक से हटाओ और उनको रजिस्ट्री कराने का काम करो, तब तो हम मानेंगे भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम किया। वरना झूठा क्रेडिट लेना बंद करो, कि दिल्ली की जनता आपकी क्रेडिट चोरी को जान चुकी है पूरी तरह से, और इस रेजोल्यूशन ने आपका पर्दाफाश कर दिया। और मैं सभी का धन्यवाद भी करता हूं कि आम आदमी पार्टी ने, हमारे सभी निगम पार्षदों ने उस समय पे रेजोल्यूशन पास किया था, जिससे आज दिल्ली की जनता को एक बड़ी राहत मिलने जा रही है। और अरविंद केजरीवाल जी की एक दूरदर्शी सोच के कारण आज दिल्ली की जनता को इतना बड़ा फायदा होने जा रहा है। धन्यवाद। मेरे साथ प्रवीण जी भी हैं जो कि जनकपुरी वार्ड से काउंसलर हैं। ये रेजोल्यूशन उनके द्वारा लाया गया था। मैं चाहूँगा कि जब ये रेजोल्यूशन आ रहा था तो उस समय भारतीय जनता पार्टी का क्या सहयोग था और इस रेजोल्यूशन के पीछे क्या मकसद था, मैं चाहूँगा कि प्रवीण भाई एक बार पूरी ब्रीफ से बताएं। जिस तरीके से दुर्गेश भाई और कुलदीप भाई ने बताया है कि आम आदमी पार्टी हमेशा जनता के हितों के अंदर जो काम होते हैं उनको करती है, और जिस समय पे रेजोल्यूशन आया था 2 साल आम आदमी पार्टी की नगर निगम में सरकार रही, और लगातार एज ए काउंसलर हमारे पास, सभी काउंसलर के पास शिकायतें आती थी कि गरीब आदमी जो 25 गज का मकान अपने रहने के लिए पूरी जिंदगी अपना
मेहनत की कमाई से जो बनाता था उसको अगर एमसीडी बुक कर देती थी तो उसको मीटर नहीं मिल पाता था। इस समस्या हमने दुर्गेश भाई और आम आदमी पार्टी के सामने रखी। उसी के अंदर, उसी कड़ी के अंदर दुर्गेश भाई ने, सब लोगों ने मिलकर डिसीजन लिया कि हम लोग रेजोल्यूशन लगाएंगे। उस रेजोल्यूशन को हमने पास किया और हाउस के अंदर बड़ी बेशर्मी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी उस समय पर, जिस समय पर ये दिल्ली की जनता के हितों के लिए हम रेजोल्यूशन पास कर रहे थे, पूरी भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध कर रही थी। एक एक काउंसलर उसका विरोध कर रहा था। और क्यों विरोध कर रहा था, उसका रीजन था, इसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रष्टाचार करते हैं। जो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही है, आज तक मैं दावे से कह रहा हूं आपको, एक भी कदम उन्होंने जनता के हित के अंदर जो मीटर लगने चाहिए थे बुक प्रॉपर्टी के ऊपर, एक भी कदम नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि सारे के सारे नेता भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। मैं माननीय हाई कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी का धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने इस कड़ी के अंदर जो लड़ाई हम लोगों ने सदन के अंदर सड़कों पर लड़ी, आज माननीय हाई कोर्ट के माध्यम से उसमें हमें जीत मिली। और आगे भी आपको वायदा कर रहे कि जब जब जनता को हमारी जरूरत होगी, हम लोग सड़कों पर, सदन के अंदर इसी तरीके से जनता की आवाज को उठाएंगे। देखिए, मैं उनको बधाई दूंगा और यही भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जो उन्होंने चुनावी वादे किए हैं वो सारे वादे पूरा करें। बिहार इस देश का सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य है। वहाँ पर एक ईमानदार सरकार हो, एक कुशल गवर्नेंस हो, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पलायन वहाँ पे चरम पर है, स्थिति वहाँ बहुत ज़्यादा खराब है। तो मैं नीतीश कुमार जी को बधाई दूंगा, उनकी पूरी कैबिनेट को बधाई दूंगा और यही आशा करता हूं कि जो लोगों की उम्मीदें हैं उस उम्मीदों पे वो खरा उतरे।